क्या आज की सर्वसत्तावान मोदी वाली बीजेपी में यह संभव है कि टिकट कट जाए तो बगावत के सुर सामने आए? अब तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जो फैसले होते हैं वो चाहे टिकट मिलने का हो चाहे कटने का हो, हर कोई नेता स्वीकार करता है। लेकिन शायद राजस्थान की तासीर कुछ अलग है। राजस्थान ने विधानसभा के चुनाव में भी बराबर बगावत दिखाई थी और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में भी वैसे स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहां से? चूरू लोकसभा सीट है, शेखावटी इलाके की सीट। वहां से राहुल कसवा, उनका टिकट कटा तो उन्होंने फेसबुक पर और ट्विटर पर, खासकर ट्विटर पर पोस्ट किया और पूछा कि मेरी क्या गलती थी। राहुल कसवा कौन है? राहुल कसवा 2 बार के सांसद, 2014 में पहली बार जीते, तब राजस्थान से सबसे कम उम्र के सांसद थे। 2019 में दोबारा जीते, 24 में उनका टिकट कट गया। क्यों कटा उस पर बात करेंगे, लेकिन राहुल कसवा का और परिचय जान लीजिए। राहुल कसवा राम सिंह कसवा के बेटे हैं जो 4 बार उसी सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। राहुल कसवा का एक और मजबूत परिचय क्या है, वो ये कि रिश्ते में वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद लगते हैं। जगदीप धनखड़ के भाई कुलदीप धनखड़ की बेटी का रिश्ता राहुल कसवा के साथ हुआ है। तो राजस्थान में ये चर्चा हुई कि उपराष्ट्रपति के दामाद का टिकट कट गया। टिकट क्यों कटा, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि कहीं विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौर की हार का सामना, तो जो हार का सामना उन्होंने किया उसका खामियाजा अब राहुल कसवा को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। क्या कहानी रही? तारानगर की सीट से राजेंद्र सिंह राठौर ने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव, 10,000 के से ज़्यादा अंतर से वो हारे। और जब हारे तो उन्होंने कहा अपनों से अपनों का खंजर मिला। मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मंच से उन्होंने जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इशारा राहुल कसवा की तरफ, लोगों ने बताया ऐसा ही था उनका, क्योंकि उनका आरोप, उनके जो समर्थक थे उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद ने समर्थन नहीं किया था, इस वजह से हार हुई। अब क्या एक नेता की हार की वजह से एक सांसद का टिकट कट गया? सवाल इसके कहीं आगे का है। क्या है? चूरू लोकसभा में आती है 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीटों में 2 सीटें हनुमानगढ़ जिले की भी इसी लोकसभा में आती, बाकी शादुल शहर, चूरू, तारानगर, ये सारी विधानसभाएं, कुल 8 विधानसभा चूरू लोकसभा की। 8 में से इस जीत के बावजूद 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। 1 सीट बसपा से आने वाले मनोज न्यांगली ने जीती और 2 सीट सिर्फ, एक चूरू सीट जहां से हरलाल सारण जीते और एक नोहान या कोई एक सीट हनुमानगढ़ जिले की, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी 8 में से 6 हारी। तो सभी विधायकों की तरफ से ऐसा कहा गया कि एक रिपोर्ट लगाई गई कि सांसद ने उस वक्त हमें समर्थन नहीं किया था। तो क्या इस नाराजगी की वजह से राहुल कसवा का टिकट कटा? सवाल कई हैं, लेकिन राहुल कसवा बगावती स्वर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था, और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा, शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बताएंगे। इसके बाद राहुल कसवा के समर्थकों की तरफ से ट्वीट की बाढ़ आ गई और वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने लग गई। अब सवाल ये है कि क्या राहुल कसवा, जो पारंपरिक तौर पे बीजेपी के हैं, वो बगावत कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में कई नेताओं को हमने देखा, मसलन विकास चौधरी जो अजमेर जिले की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका टिकट कटा। उन्होंने कहा मेरी तपस्या, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी, ये ट्वीट किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनसे संपर्क साधा। वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा जीत करके सदन पहुंचते हैं। तो उन्होंने, विकास चौधरी ने भी राहुल कसवा के ट्वीट को रीट्वीट किया, एक तरीके से इंडोर्स किया और जो कहते हैं कि जोश भरने वाला या फिर बगावत की ओर ले जाने वाली लाइनें लिखी। तो इससे एक कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या राहुल कसवा बगावत कर सकते हैं? राम सिंह कसवा का परिवार क्या बीजेपी से इतर जाकर के चुनाव लड़ सकता है? चूरू जिले की जो चूरू लोकसभा सीट है वो जाट बाहुल सीट है। इस बार बीजेपी ने वहां से देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है, जो पैरा ओलंपिक में मेडलिस्ट रहे हैं। 2019 के चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी यही कहा गया कि विधानसभा में जिस तरीके की जीत मिली है उस तरीके से बीजेपी फिर से अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। लेकिन
क्या इस तरीके के नेता हैं वो कोई संकट खड़ा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कुछ ये प्रभाव डाल सकते हैं? ऐसे ही जोधपुर से पूर्व सांसद हैं जसवंत बिश्नोई, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, कौन सुनेगा किसको सुनाएं इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाएं इसलिए चुप रहते हैं। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने फैसला किया है कि अब मैं एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। पहले ये जोधपुर से सांसद हुआ करते थे, फिलहाल 2 बार से तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं वो सांसद हैं। जोधपुर की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। कभी इसी सीट से अशोक गहलोत 3 बार लगातार लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद उनके बेटे वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा, जिन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछली बार अच्छे खासे अंतर से हराया था। 15 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी रिपीट हुए हैं, कोटा से ओम बिरला माननीय लोकसभा अध्यक्ष रिपीट हुए हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ये लगातार जीतते आ रहे हैं, 2009 से ये फिर से रिपीट हुए हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव बड़ा नाम है, बाबा बालकनाथ विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच चुके हैं। यादव बहुल्य सीट है, यहां से भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। अमित शाह गृह मंत्री जी के ये मजबूत लेफ्टिनेंट माने जाते हैं। पाली से पीपी चौधरी का टिकट रिपीट हुआ। उदयपुर से मन्ना लाल रावत को टिकट मिला। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, विधानसभा का चुनाव हार गई थी। लोकसभा का चुनाव इससे पहले वो कांग्रेस से जीत चुकी हैं, लेकिन हाल बीते दिनों ही वो बीजेपी में आई हैं। इस बार बीजेपी ने इन पर दांव लगाया है। झालावाड़ की 12 सीट है, झालावाड़ 12 सीट से दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे, उनका टिकट फिर से रिपीट हुआ है। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्र मालवी, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हाल फिलहाल में ही बीजेपी ज्वाइन की, और जब ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, विधानसभा चुनाव भी जीते थे, तभी ये कहा गया था कि इन्हें बीजेपी वहां से चुनाव लड़वाएगी। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, दोनों मंत्रियों का टिकट रिपीट हुआ। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, चूरू से देवेंद्र झाझरिया जिसके बारे में हमने बताया, और जालौर से लुम्बाराम चौधरी। जालौर के जो सांसद थे लगातार जीतते आ रहे थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, इस बार उनका टिकट कट गया है। तो राजस्थान की राजनीति अपने आप में दिलचस्प है। राजस्थान से जो भी अपडेट आता रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर हमारी नजर रहेगी। राम सिंह कसवा के पुत्र, उपराष्ट्रपति जी के रिश्ते में दामाद लगने वाले राहुल कसवा क्या करेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।